शुजाबाद में भी आटे की किल्लत के बायस नान बाइयों ने रोटी और नान की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। मलिक वजाहत हुसैन की रिपोर्ट देखिए। शुजाबाद में भी आटे का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। दूर दराज से आए शहरी कई कई घंटे इंतजार करने के बावजूद खाली हाथ वापस लौट जाते हैं, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से शुजाबाद में सस्ते आटे के लगाए गए स्टॉल नाकाफी हैं, जिस वजह से शहरी नान शॉप का रुख किए हुए हैं। नान भाई मालकान की जानिब से नान की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया हुआ है। नान शॉप पर 130 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए है, जबकि 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से आवाम को काफी परेशानी का सामना है। नान लेने आए हैं शुजाबाद गाँव से, कभी कभी बच्चों का दिल करता है नान खाने को, तो पहले ये लेके जाते थे तकरीबन 250-300 का मिल जाता था 25 नान वाला, और अब ये 500 रुपए का हो गया है। और गरीब बंदा कैसे खाए नान? मैदे के रेट इतने चढ़ गए, हम क्या करें। गैस महंगा, ऑयल महंगा, घी महंगा, शाह पर रहती मजदूरों की मजदूरी, क्या करें। तो आटा पहले सस्ता था तो हम सस्ती बेच रहे थे, अब हमें महंगा मिल रहा है तो महंगा बेच रहे हैं। 5,000 रुपये मन आटा मिल रहा है, 6,000 रुपये मन मैदा मिल रहा है, क्या करें। हर चीज़ महंगी है, हमारी मजबूरी है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से बढ़ती हुई आटे की कीमतों को कंट्रोल करने और नान रोटी की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुबशिर उल हक कैमरा, वजाहत हुसैन, सच न्यूज़, शुजाबाद। चिन्योट में आटे का बहरान सर उठाने लगा। आटे के हुसूल के लिए शहरी जलीलो ख्वार होने लगे। दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान कलियार। चिन्योट में भी हुकूमत की सस्ता आटा मुहिम जरूरत पूरी करने में नाकाम हो गई। सस्ता आटा मुहिम के तहत हुकूमत की तरफ से 10 किलो आटे का थैला नायाब हो गया है। 20 किलो आटा 1470 में दिया जा रहा है। ताहम सरकारी आटे की मिकदार कम होने के बैस शहरियों की दस्तरस से बाहर है। मिल्स मालकान के मुताबिक चिन्योट की 3 फ्लोर्स को योमिया 153 मैट्रिक टन गंदम फराहम की जा रही है, जबकि हुकूमत 3 से 4 लाख गंदम पूरी का फौरी बंदोबस्त करे। गिरां फरोशों के खिलाफ ज़िली इंतजामिया की कागजी कार्रवाइयों की बदौलत शहरी 2 वक्त की रोटी खाने से भी मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज़, चिन्योट। आटे का बहरान अवाम का कड़ा इम्तिहान। आरिफवाला में सरकारी कोटे की सप्लाई मुतासर होने से आटे की किल्लत बरकरार है। शहरी आटे की तलाश में ख्वार होने लगे। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला में आटे का बहरान बदस्तूर जारी है। चक्की के आटे की कीमत तकरीबन 5,500 फी मन तक पहुंच गई है, जो कि गरीब आवाम की पहुंच से काफी दूर है। इतनी महंगाई के दौर में गरीब का जीना भी 2 बार हो गया है। इंज खड़े हैं सारे काम छड्ड के ते एक थैला आटे दा मिलना, जिहदे नाल 2 भी नहीं देंदे भी चलो कोई 10 दिन लंघ जान, 10 दिन बाद आके बंदा दिहाड़ी तोड़ के ते फिर बंदा आके आटा ले ले। सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, आप टाइम देख लें 12 बज गए हैं। लाना चला के घरे चले जाने हैं, स्टोरा तो कोई शायद नहीं मिलती सानू। आवाम का कहना है कि 40-50 थैला आटे का आता है, जो सुबह सुबह ही तकसीम कर देते हैं। आवाम सारा दिन शनाख्ती कार्ड और पैसे हाथ में पकड़कर इंतजार में बैठी रहती है, लेकिन फिर भी खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। आवाम का मजीद कहना है कि बराए मेहरबानी आटे के 2 थैले दिए जाएं, ताकि हमारा भी गुजारा हो जाए। लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। तहसील तांदियावाला में आटा नायाब हो गया। शहरियों को रोटी के लाले पड़ गए। नान भाई भी मनमानी पर उतर आए। गरीब महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। तहसील तांदलेवाला में आटा नायाब हो गया। तांदलेवाला में सस्ते आटे की नादिर तबका तक बिला तफरीक फराहमी मुमकिन न हो सकी। शहरी आटे के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। वही नान भाई भी अब मुतहर्रिक हो चुके हैं। तंदूर मालकान रोटी नान के मन पसंद के दाम वसूल करने लगे हैं। तांदलेवाला और इसके कस्बात गढ़ फतेशा, कंजमानी और किलेवाला में आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लगी लंबी कतारें बेबसी के मंजर पेश करने लगी है। अपने मौकफ में मुख्तलिफ हलकों का कहना था हुकूमत की आटे की शदीद किल्लत पे खामोशी लम्हाए फिक्रिया है, जिसपे मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का आज़ार करते हुए वजीर आज़म से फौरी नोटिस लेकर रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। गम्बट में सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरी परेशान है। गरीब आवाम आटा महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं परवेज अली जुनेजो। गम्बट में महकमा खुराक की नाअहली की वजह से सस्ते आटे के स्टॉल ना लगाने से शहरी महंगे दाम आटा खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा नायाब हो गया है। आटा खरीदने वालों का कहना है कि शहरियों के अलावा भी देहाती इलाके के अक्सर लोग मर्द और खवातीन परेशानी का शिकार हैं। आटा 140 रुपये किलो हो गया है, घी 500 रुपये किलो हो गया है,
ये गरीब लोग मजदूर लोग कहाँ जाएंगे। आटे का शिकर 140 का 150 पे भी मिल रहा है, घी महंगा हो गया है, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है, हम गरीब बंदे कहाँ जाएं। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटा सस्ता किया जाए और जगह जगह पर आटे के स्टॉल लगाए जाएं ताकि शहरी आटा खरीद सके और परेशानियों से बच सके। कैमरा टीम के साथ परवेज अली जुनेजो, सच न्यूज़, गंबट। छांगा मांगा में आटे का बहरान बदस्तूर जारी है। दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गया। आटे का बहरान अवाम का कड़ा इम्तिहान। छांगा मांगा में आटे का बहरान सर उठाने लगा। अवाम सस्ते आटे के हुसूल के लिए शदीद सर्दी में जलीलो ख्वार होने लगे। इंतजामिया बेबस है। लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने के ठंडे पड़ गए हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। शहरियों की दुहाइयां, सरकारी थैले की सप्लाई इंतहाई कम है, जिसके बायस शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। और सनावा में सब्सिडी आटा सेल पॉइंट कायम कर दिए गए, जहां पर आवाम को 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में मुहैया किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। डिप्टी कमिश्नर कोटादू मोहम्मद हुसैन राना ने मुख्तलिफ दुकानों से आटा सेल पॉइंट खत्म करके सिनामा में 2 सरकारी पॉइंट कायम कर दिए, जहां आवाम को 10 किलो का थैला 648 रुपए में मुहैया किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल जो है वो आपके सामने है बिल्कुल, और बिल्कुल कम तादाद में आटा दिया गया है। तकरीबन 360 थैले आटा है सिनामा शहर के लिए, जबकि सिनामा शहर की आबादी 10,000 से भी क्रॉस है। शहरियों ने डीसी कोटादू से मुतालबा किया है कि दुकानों के बजाय गवर्नमेंट सेल पॉइंट पर आटे के कोटे को बढ़ाया जाए ताकि मजदूर तबका को सस्ता आटा मिल सके। डीसी मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि सरकारी आटे का कोटा बढ़ाया जाए ताकि आम और मजदूर तबके को आसानी से आटा फराहम हो सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। और चित्राल में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। अशिया ज़रूरिया की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। प्राइस कंट्रोल कमेटी सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। गरीब आवाम के लिए परेशानी ही परेशानी है। मजीद जानते हैं गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। पिछले 4-5 सालों से लगता है कि महंगाई की जिन ने बोतल ही तोड़कर बेकाबू हो चुका है। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की कीमतें आसमान से बातें करने लगे। खासकर रोजमर्रा की बुनियाद पर काम करने वाले दिलदार मजदूर बुरी तरह पेश गए। अब तो उनकी नौबत फाकाकशी तक पहुंच चुकी है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशाए खुर्दनोश, आटा, घी, चीनी, दाल वगैरह की कीमतें इतनी बढ़ गई कि गरीब तबका रुल गया। पहले इस तरह था कि पहले थोड़ा सस्ता था, 750 पे आता, 700 पे आता था, हम 750 पे बेचते थे। अब 1100 पे आता है तो कढ़ाई भी उसके साथ बढ़ गई है, तो 1150 पे हमें आता है तो हम 1200 पे बेचते हैं। मिठाई और बेकरी की कीमतें भी बढ़ गई, मगर बेकरी मालिकान कहते हैं कि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें 600% बढ़ गए हैं। हर एक चीज़ जो आपको पता है जो हमारी रॉ मटेरियल यूज़ होती है, बेकर आइटम है, तो वो हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया है, जिसकी वजह से हम इसको डेली बेस पे तो नहीं कह सकते, लेकिन मंथली बेस पे हम हर एक चीज़ में इफेक्ट के साथ हम अपने रेट इंक्रीज करते जा रहे हैं। ताजिर यूनियन के रुकन हाजी अब्दुल्ला के मुताबिक रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की कीमतें बढ़ने के साथ साथ तेल भी महंगा हो गया, जिससे सामान लाने पर किराए भी बढ़ गए। एक दिहाड़ीदार बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो जितना परेशानी है, तो इससे तो ये जो कमज़ोर वो है वो तो इससे भी गुर्बत में चले गया है। हथकड़ी पे लोगों के सामान ले जाने वाले बेचारे मजदूर अक्सर सारा दिन गाहक के इंतजार में खड़े रहते हैं, मगर कभी कभार ये लोग भी खाली हाथ घर लौटते हैं। ये गरीब तबका हुकूमती इदारों से मुतालबा करता है कि उनके लिए भी कोई ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाए ताकि गरीब आदमी भी पेट भर कर 2 वक्त का रोटी खा सके। गुल फारूकी, सच न्यूज़, चित्राल। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नौशहरा में महंगाई की लहर बरकरार। मुर्गी के गोश्त की कीमत 800 रुपए से तजावुज कर गई। मुर्गी का गोश्त खरीदना गरीब के बस की बात ना रही। रिपोर्ट करेंगे तहसीनुल अबरार। के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी चिकन की कीमतें बढ़ गई है। मुर्गी की नर्ख में इजाफा ने शहरियों को परेशान कर रख दिया है। जिंदा मुर्गी 320 रुपए से बढ़कर 400 रुपए फी किलो, जबकि मुर्गी की गोश्त 800 रुपए से तजावज कर गई है। मुर्गी का गोश्त खाना अब गरीब की बस की बात नहीं है। चिकन वगैरह की कीमतों में इजाफा बढ़ गया है और गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। चिकन की प्राइसेस ऊपर जा रही है ना, बिल्कुल कोई इस पर कोई रोकथाम नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि चिकन की बढ़ती हुई कीमतें कंट्रोल करे ताकि गरीब आवाम भी चिकन का गोश्त खाए। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा।
विगन के शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहरी अपने मुतालिबात के हक में सड़कों पर निकल आए। विगन के शहरी बढ़ती महंगाई और बढ़ते स्कूल की फीसों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे रोड ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया। हर चीज गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल हो गया। इंतजामिया की जानिब से फीसों में इजाफा करके गरीब तलबा से पढ़ाई का हक भी छीना जा रहा है। एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। महंगाई ने गजब ढा दिया। दीगर अशिया खुरनोश की तरह कच्चा खो में मुर्गी का गोश्त भी मुतवसत तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। कच्चा खू से रिपोर्ट कर रहे हैं यावर हयात। ब्रेलर मुर्गी ने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का मकाम हासिल कर लिया। आपके मुर्गी के गोश्त ने ऐसी उड़ान भरी कि शहरी रेट सुनकर चकरा गए। मुतवसत तबका महंगाई के हाथों परेशान दिखाई दे रहे हैं। ब्रेलर गोश्त की सर उठाती कीमतों को ब्रेक न लग सकी और जा पहुंची 540 रुपए फी किलो तक। पोल्ट्री वालों का मसला है ना, वो महंगा देंगे तो हम भी महंगा ही देना है, सस्ता तो नहीं देना। हमें रिलीफ मिले हम भी रिलीफ ही देंगे। गरीब आवाम का कहना है कि एक चिकन ही बचा था जो सब्जियों और दालों में गोश्त की कमी को पूरा करता था, मगर इंतजामी की अदम तवज्जोही के बायस ब्रेलर भी पहुंच से दूर हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ यावर हयात, सच न्यूज, कच्चा। महंगाई बेलगाम। लोरालई में आवाम के लिए अशिया ज़रूरिया की खरीदारी मुमकिन न रही। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कोई पुरसाने हाल नहीं। नेमतुल्लाह नासिर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई बेलगाम होने से लोरलाई शहर में आवाम के लिए अशिया ज़रूरिया की खरीदारी नामुमकिन हो गई। बहुत से दुकानदार अपनी मर्जी के रेट्स पर अशिया फरोख्त करने में मसरूफ हैं और सरकारी रेट लिस्ट की कोई अहमियत नहीं रही। सब्जियों और आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मार्केट में आटे का 20 किलो का तेला फी किलो 120 से 130 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अपनी मुफादात से हटकर गरीब आवाम का सोचे और इस महंगाई के नाकाबिल बर्दाश्त तूफान को काबू करने के लिए इकदामात बरोए कार लाए जाएं। कैमरा टीम के साथ नेमतुल्लाह नासर, सच टीवी, लोरलाई। दायरा दीन पनाह में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बढ़ती महंगाई ने हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से दूर कर दी। रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलोच। देगर शहरों की तरह देहरादून पना में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हो चुका है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए फी किलो से भी तजावज कर चुका है। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए गोश्त खाना भी मुश्किल हो गया है। गरीब गोश्त गिनण आवे तो 520 रुपए किलो थी गए। आटे के बारे सोचूं तो आटा सागो नहीं मिलता। चक्की वाला सागु 2400 रुपए 20 किलो देते पर मगु 100 किडे मरूं। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में भी आम आदमी के लिए गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों ने मुर्गी की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज, देहरादून पना। जैकबाबाद में करोड़ों की लागत से ज़ेरे तामीर सड़कें मुकम्मल होने से कबल ही उखड़ने लगी। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला होने लगे। दोस्त लाशारी रिपोर्ट करेंगे। जैकबाबाद शहर में करोड़ों रुपए की लागत से टफ टाइल से बनने वाली सड़कें मुकम्मल होने से पहले ही उखड़ने लगीं। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला होने लगे। रोड है जैकबाबाद के टफ टाइल के नाकाम हो चुके हैं। इसको ठीक तरीके से लगाने के लिए ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। रोड को बने हुए 2 से 3 माह ही हुए हैं, इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ और रोड की कंडीशन आपके सामने है, सारी टफ टाइल उखड़ चुकी है। शहरियों का मजीद कहना था कि गैर मयारी और नाकिस मटीरियल से बनने वाली टफ टाइल सड़कों को बनाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाइयां करके सड़कें दोबारा तामीर की जाएं। तकमील से पहले उखड़ने वाली ये ज़ेरे तामीर सड़कें न सिर्फ नाकिस मटीरियल बल्कि ठेकों में करप्शन की दास्तान भी सुना रही हैं। कैमरा मैन नया सुमरों के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। जंड में गैस की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी महंगे दामों लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं हाफिज मोहम्मद शफीक की इस रिपोर्ट में। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही जंड शहर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा सुई गैस की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि कई महलों में तो सारा दिन गैस का गायब रहना मामूल बन चुका है। गैस बिल्कुल जंड में नहीं है, हालांकि जंड की पैदावार है, गैस जंड से निकल रही है और ये पिंडी दे रहे हैं। जंड में नाश्ते के लिए भी सुबह गैस नहीं होती है, खाने के लिए भी गैस नहीं होती है।
और यकीन जाने नमाज के लिए जब हम सुबह उठते हैं तो पानी गर्म करने के लिए भी हमारे पास गैस नहीं होती है। जंड शहर से चंद किलोमीटर के फासले से गैस की वाफर पैदावार होने के बावजूद शहरी महंगे दामों लकड़ियां और LPG गैस खरीदने पर मजबूर हैं। जंड शहर के शहरियों को गैस की जालमाना लोड शेडिंग का सामना है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड, अटक। लिया में आवारा कुत्तों का सदेबाब ना किया जा सका। सख्त गजीदगी के मुतादिद वाक़यात के बावजूद जिला इंतजामिया को होश ना आया। शहरियों का घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। आवारा कुत्तों के गौल लिया की आवाम के लिए दर्द सर बन गए। जिले इंतजामिया की कोई भी तल्फी मुहिम कामयाब न हो सकी। गलियों मोहल्लों चौकों चौराहों पर झुंड मटर गश्त करने लगे। शहरों के दाखिली रास्तों को आवारा कुत्तों ने अपना मस्कन बना लिया। जिस गली में आप चले जाएं आपको 10, 12, 14 कुत्ते मिल ही जाएंगे। शहर कुत्तों से भरा हुआ है। गुज़श्ता साल से गजीदगी के दर्जनों वाक़यात पेश आए, लेकिन इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटीज आवारा कुत्तों की तल्फी में नाकाम रही। नारंग मंडी में शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। सुई गैस की बंदिश के बाद बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। मियां मोहम्मद मुआज़म नवाज की रिपोर्ट देखिए। सुई गैस की बंदिश के बाद नारंग मंडी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सारा दिन बिजली बंद रहने के बावजूद हफ्ते में मुसलसल 8-8 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है, जिससे मामूलाती ज़िंदगी मुतासर होकर रह गया है। बिजली की लोड शेडिंग से न सिर्फ आम सार्फिन बल्कि कारोबारी तबका भी शदीद मुतासर है। सर्दियों में बिजली कम इस्तेमाल होती है, इसके बावजूद बिजली की लोड शेडिंग समझ से बालातर है। आम शहरियों के साथ साथ नमाजी भी शदीद परेशान है। हम मुतालबा करते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और बिजली को बिला तअत्तल फराहम किया जाए। सिंध की तहसील जोही में आने वाले सैलाब को 5 माह बीत गए, लेकिन मुतासरीन की बहाली के लिए कोई अमली काम ना हो सका। जिला इंतजामिया, दादू और मुतल्लिका इदारों की लापरवाही के बायस सैलाब मुतासरीन की जिंदगी पटरी पर ना आ सकी। हनीफ रोदनानी रिपोर्ट करेंगे। सिंध के तहसील जोही में साल 2022 में आने वाले सैलाब को 5 माह गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल ज़िले दादू इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की नाअहली के बायस सैलाब मुतासरीन की जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। यूनियन काउंसिल सावड़ो के गांव मोहब्बत रोदरानी के रिहायशी सच टीवी को बताया कि सैलाब में सैलाबी रेलों में गांव तबाह हुआ, फिर मलेरिया और गेस्टों ने जिंदगियां निगली और अब सर्दी में मासूम बच्चे खुले आसमान तले बैठे हैं। ये हम लोग इधर इतने तकलीफ में 5 माह गुजर गया, कोई फैलाई इदारा इधर नहीं आया, यहाँ कोई विजिट करने नहीं आया, MNA से लेकर MP तक। और दूसरा वो भी बात जो फलाई इदारे होते हैं तंजीम, वो भी जो सेहत के लिए हुकूमत ने बड़ी सख्ती की है। भाई डॉक्टर हम भेज रहे हैं, डॉक्टर के बड़े बड़े तंजीम दावे हुकूमत कर रही है, मैं डॉक्टर इस मुल्क में विजिट के, ये गोट मोहब्बत बजानी में इसमें कोई विजिट करने नहीं, डॉक्टर भी नहीं आए। सैलाब मुतासरीन ने हल्के के मुंतखब नुमाइंदों DC दादू और मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि गाँव मोहब्बत रोदनानी और दीगर सैलाब ज़दा इलाकों में फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाएँ, ताकि सैलाब मुतासरीन मज़ीद सर्दी की वजह से आने वाले तकलीफ़ों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ हनीफ रोदनानी, सच TV न्यूज़, जोही। ओबाड़ो में सरकारी स्कूल के तुलबा और तालिबात उस्ताद का तबादला करने पर सरापा एहतजाज हो गए। सड़कों पर बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तलबा ने आला अहकाम से उस्ताद की तैनाती का मुतालबा कर दिया ताकि तालीमी सरगर्मियाँ जारी रह सकें। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुमारशर। सिंध हुकूमत के तालीमी बेहतरी के दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए और वालों के वाहिद फाल मिडल स्कूल को गैर फाल करार देकर स्कूल में मुकर्रर उस्ताद का तबादला कर दिया। हर आला ऑफिसर से हमारी यही गुजारिश है कि हमें अपना उस्ताद चाहिए। हमारी सेक्रेटरी एजुकेशन से यही गुजारिश है, हमारे उस्ताद की तब्दीली करा दी गई है, मुबादला करा दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी तालीम बहुत ही मुतासिर हो रही है। स्कूल में 100 से ज़ायद तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। उस्ताद के तबादले से इनकी तालीम शदीद मुतासर हो रही है। बच्चों और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा है कि हर 6 माह बाद उस्ताद का तबादला कर दिया जाता है, जो कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने सेक्रेटरी तालीम और वजीर तालीम से स्कूल में उस्ताद मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, उबाड़ो। खंबर शहदाद कोट में सैलाब तबाही के नकूश छोड़ गया। भूख के सबब मुतासरीन के कई मवेशी हलाक हो गए। मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे खादिम हुसैन जागिरानी। जिला खंबर शहदाद कोट में सैलाबी रेले आए और चले भी गए। तबाहकुन सैलाब की वजह से घर मसमार हुए और फसलें तबाह होने के साथ साथ कसीर तादाद में मवेशियाँ भी भूख और सैलाब की वजह से पैदा होने वाले मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर गए। सिंध हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले सैलाब मुतासरीन के बहाली के दावे धरे के धरे रह गए। सैलाब को ख़त्म होते हुए कई माह बीत गए, मगर अब तक
लाइव स्टॉक खाता गैर फाल नजर आ रहा है। हमारा वो मौशियत का ज़रिया मवेशी है, लेकिन सरकार की तरफ से उनके लिए भी कोई चारे वगैरह के बंदोबस्त कुछ भी नहीं है। तो यहाँ के लोग इंतहाई परेशान हैं, लेकिन गवर्नमेंट में अभी तक यहाँ के लोगों की कोई भी लाइव स्टॉक वाले जो हैं खाता उनके कोई उन्होंने सपोर्ट नहीं किए। मवेशीदार सैलाब मुतासरीन का मजीद कहना था कि सरकार को चाहिए कि नोटिस लेकर सैलाब में ज़ाया होने वाले मवेशियों की सर्वे करके साथ मजीद बचे हुए मवेशियों के लिए चारा और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि वो मजीद नुकसानात से बच सकें। कैमरा टीम के साथ खादिम हुसैन जागरानी, सच न्यूज़, कंबर शहदाद कोट। दीपालपुर में खाद नायाब हो गई। सरकारी खाद के हुसूल के लिए काश्तकार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बर वक्त खाद ना मिली तो फसलें तबाह हो जाएंगी। काश्तकार परेशान हैं। अयूब खावर रिपोर्ट करेंगे। दीपालपुर को पंजाब की सबसे बड़ी तहसील होने का एजाज हासिल है। यहाँ पर आलू, गंदम, मक्की एशिया में सबसे ज्यादा काश की जाती है, मगर किसानों को खाद पर मिलने वाली हुकूमती सब्सिडी पर खाद न मिलने पर किसान यूरिया खाद ब्लैक में खरीदने पर मजबूर हो गए। किसानों की फसलें यूरिया खाद बर वक्त न मिलने पर फसलों को शदीद नुकसान का अंदेशा है। यूरिया खाद सानू मिल नहीं रही जी, साड़ी फसलां तबाह हो रही ने। जे मिल रही है तो गवर्नमेंट रेट ते नहीं मिल रही, सानू ब्लैक दे रहे ने जी, वो वेखण 3200-3300 दी दे रहे हैं। 2350 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन ब्लैक खाद दे रहे हैं। तो असी हुकूमत अगे अपील करने खुदा रहा कि साडी जिहड़ी है ये खाद जिहड़ी है सानू आदे गवर्नमेंट रेट ते दित्ती जावे ते साड़ियां फसलां जिहड़ियां ने वो बिल्कुल तबाह हो रही ने। इंतजामिया यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करके किसानों के लिए खाद हुकूमती रेट पर दस्तयाब करवाने में अहम किरदार अदा करें। यूरिया खाद ना मिलने की वजह से किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। भोंग में इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां भुला बैठी। जिला रहीम यार खान की कस्बा भोंग में सीवरेज का पानी स्कूल में दाखिल हो गया। भोंग में इंतजामिया की लापरवाही के सबब डिस्पोजल की मोटर कई रोज से खराब है, जिसके बायस निकासी का निज़ाम बंद हो गया। सीवरेज का पानी डिस्पोजल से बाहर निकल आया, जिससे सीवरेज का पानी गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल भोंग में दाखिल हो गया। स्कूल की दीवारें गिरने का खदशा पैदा हो गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद और दीगर आला अफसरान से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। बहावल नगर के कस्बे मैकलोडगंज के बासियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। गलियां, महल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे अली अहमद। मैकलोडगंज के मोहल्ला रहमुका का सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इलाका मकीन मुतबादल रास्ता न होने की वजह से गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए हैं। गटरों का गंदा पानी अब तो लोगों के घरों में भी दाखिल होना शुरू हो गया है। मुसलसल गंदा पानी खड़ा रहने से जेर जमीन पानी भी मुतासर होने का खदशा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज का मसला फिलफौर और हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। दादू का रेलवे स्टेशन ट्रेनें बंद होने के बाइस वीरानी का मंजर पेश करने लगा, जबकि शहरियों का कहना है कि मुसलसल 4 माह से हम सस्ती सवारी से महरूम हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मीर शहदाद खान। दादू रेलवे स्टेशन गुज़िश्ता 4 माह से वीरानी के मंजर पेश करने लगा है। सैलाब के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल हुई थी, जबकि अभी तक बहाल ना हो सकी। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल होने की वजह से ट्रेनों के जरिए सफर करने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना था कि हम मुसलसल सस्ती सवारी से महरूम हैं। भाई इसको चलाओ, इसको ट्रांसपोर्ट से मिलके ना रेल का बेड़ा गर्क करो, ना रेल को तबाह करो। ये गरीबों का सफर है, इसको इस पे तवज्जो दो। मुतालबा करते हैं कि वजीर रेलवे को ये जल्द से जल्द ये जो ट्रेनों की बहाली शुरू कर दे ताकि ट्रेनें चल पड़ें तो हमारे गरीबों का भला हो जाएगा। सस्ती सवारी की आमदरफ्त मुअत्तल होने की वजह से शहरियों को सफर करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने वजीर रेलवे से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सस्ती सवारी का सफर शुरू किया जाए। कैमरामैन टीम कैमरा मिर्शदाद खान, सच न्यूज़, दादू। वेलकम बैक। मुखैर हसरात सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश चोटी जरी में सैलाब से मुतासरा अफराद में विंटर किट्स तकसीम की गई। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर हुसैन। छोटी जरीन और उसके मदाफात के इलाके जो गुज़श्ता दिनों सैलाब की जद में आकर मुतासर हुए थे, वहाँ समाजी तंजीम की जानिब से मुतासरीन में विंटर किट्स तकसीम की गई और इस मौके पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रियाज का कहना था कि सैलाब मुतासरीन हमारी भरपूर तवज्जो के मुस्तक हैं। बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों और मजदूरों को सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए विंटर किट्स की तकसीम का अमल यूनिसेफ की मदद से जारी है। यूनिसेफ जो है ना पूरी दुनिया में जो है बच्चों के हुकूक के हवाले से काम करते हैं। जहाँ पे इस तरह डिजास्टर आ जाते हैं तो वहाँ पे यूनिसेफ सबसे पहले होते हैं।
हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दामात के लिए मुखिर हजरात को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि सैलाब मुतासरीन की मामूलात जिंदगी बेहतर हो सके। कैमरा टीम के साथ ताहिर हुसैन लगा, सच न्यूज़, चोटी ज़हरीन। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। पीरोवाल में इंतजामिया ने सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए फौरी फंड्स जारी कर दिए। पीरोवाल के नकारा सीवरेज सिस्टम की खबर नशर होते ही इंतजामिया की दौड़े लग गई। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिखार शिराजी ने नोटिस ले लिया और पीरोवाल सीवरेज सिस्टम के लिए फौरी फंड्स जारी कर दिया। सीवरेज की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कमिश्नर कोहाट ने वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने ताज़ीनो आराइश के काम को तसल्ली बख्श करार दे दिया। कोहाट से अली बंगश की रिपोर्ट देखिए। कोहाट डिवीजन के कमिश्नर महमूद असलम वजीर ने वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल को दी गई तिबी हालात देखे और ताज़ीनो आराइश के काम को तसल्ली बख्श करार दे दिया। आज हमने इनको ये एनेस्थीसिया मशीन जो आपके सामने है ये डोनेट की है। इससे फ़र्क ये आएगा कि अभी तक एक ओटी यहाँ पे चल रहा था क्योंकि पेशेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, अब 2 ओटी यहाँ पे काम करेंगे। एमएस डॉक्टर आसिम जमशेद ने कहा कि एनेस्थीसिया मशीन समेत दूसरी सहूलियात की वजह से अब मरीजों को सहूलत मिलेगी और ये सब कुछ जिली इंतजामिया खसूसन कमिश्नर कोहाट के तावन के बगैर मुमकिन न था। हम कमिश्नर साहब की विजन के इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, इनके साथ एडीसी साहब बशीर साहब और कमिश्नर साहब की पूरी टीम की कि इनके एफर्ट्स की वजह से मुमकिन हुआ। इनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। ये मशीन काफ़ी महंगी है। इन्होंने पर्सनल दिलचस्पी लेके हमें ये डोनेट की। पेश जनाना अस्पताल की तामीर पर तो शायद मजीद कई साल लग जाएं, ताहम अबूरी मुद्दत में बुनियादी मसाइल के हल के लिए इस तरह के अक़दाम से यकीनन कोहाट के मरीजों को रिलीफ मिलेगी। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ ही कोटली लोहारा में शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह कोटली लोहारा में भी सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लुंडा बाजार का रुख कर लिया है, जिसमें खवातीन, मर्द, बच्चे बुरे खरीदारी करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। लुंडा बाजार भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। दिहाड़ीदार और मुतवस्सित तबका महंगाई की चक्की में फिस कर रह गया है। पहले की निस्बत से बहुत महंगा हो गया लंडा। ये टैक्स भी लग चुके हैं। ये लंडा बहुत काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। दुकानदार का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल लंडा बहुत महंगा हो गया है, जिससे हमारे कारोबार में भी बहुत कमी आई है। लंडा बाजारों में जर्सी, स्वेटर और कोट की कीमतें आम आदमी की पहुंच में नहीं रहीं। गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने वाले अफराद के लिए लंडा खरीदना भी मुश्किल हो गया। वहीद अहमद, सच टीवी, कोटी लोहारा। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध की तनी चादर ना हटी। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी शदीद धुंध का राज है, जिसके बायस मोटरवे समेत अहम शाहराहें सफ़र के लिए बंद कर दी गई। शहर कायद में सर्द हवाओं का राज बरकरार है। 400 धुंध ही धुंध। पंजाब में फिर धुंध ने किया सब कुछ धुंधला। मैदानी इलाके धुंध में गुम हो गए। धुंध की वजह से रास्ते भी गुम हो गए। मुसाफिर भटकने लगे। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से रजाना, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम हो जाने के बायस बंद रही। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक, जबकि मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक और मोटरवे M5 को भी शेर शाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील करते हुए कहा कि ड्राइवर हजरात तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। कराची में सर्द हवाएं मौसम को यकबस्ता करने पहुंच गई हैं। सर्द हवाओं की वजह से रगों में लहू जमने लगा तो बैरोमीटर की सुइयां भी नीचे ही नीचे आने लगी। दूसरी जानिब मुल्क भर में खुश्क और सर्द मौसम बरकरार है। बलाई मकामात पर सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है तो बलोचिस्तान में भी सर्दी ने पांव जमा लिए हैं। और इसी के साथ इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।